लास्ट एपिसोड में हमने देखा था स्याओ टाओ की फायर डीमन पावर एक्टिवेट हो चुकी थी। तो इसके बाद हम देखते हैं स्याओ टाओ अपनी फायर फिनिक्स पावर का यूज करते हुए एक और असैसिन को मार देती है और दूसरी तरफ हम देखते हैं बाकी के असैसिन अपनी जान बचाकर जंगल के रास्ते भागने लगते हैं, लेकिन मिस्टर बी भी वहाँ पर जाकर इन्हें रोक लेता है और वो अपनी ब्लू लाइटिंग पावर का यूज करते हुए एक बार अटैक कर देता है और वो असैसिन मिस्टर बीबी की पावर का मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। इसके बाद हम देखते हैं मिस्टर बीबी एक और असैसिन को रोक लेते हैं, जिसकी वजह से वो असैसिन अपने डैगर का यूज करते हुए मिस्टर बीबी के साथ फाइट करने लगता है। लेकिन हम देखते हैं मिस्टर बीबी बहुत ही आसानी से इस असैसिन के अटैक को रोक देते हैं और वो अपनी ब्लू लाइटिंग टेरन ड्रैगन पावर का यूज करते हुए इस असैसिन पर अटैक कर देता है और हम देखते हैं वो असैसिन मिस्टर बीबी की पावर के सामने कुछ भी नहीं कर पाता और मिस्टर बीबी बहुत ही आसानी के साथ इस असैसिन को भी मार देते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं वांग डोंग और युहाओ मिस्टर बीबी को देख रहे होते हैं और वो कहने लगते हैं मिस्टर बीबी के पास तो 4 सोल रिंग्स हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ननान ने भी इनमें से एक असैसिन को घेर लिया था और वो इस असैसिन के साथ फाइट करने के लिए अपनी चारों सोल रिंग्स को एक्टिवेट कर लेती है और वो बहुत ही ज्यादा शानदार तरीके से इस असैसिन पर अटैक करने लगती है और हम देखते हैं वो असैसिन काफी ज्यादा डर चुका था और वो अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं ननान अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेती है और वो अपनी सोल पावर का यूज करते हुए इस असैसिन पर अटैक कर देती है और हम देखते हैं ननान ने भी इस असैसिन को मार डाला था, जिसे देखकर वांग डोंग और युहाओ तो बहुत ज्यादा हैरान हो चुके थे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं स्याओ टाओ एक असैसिन के साथ बहुत ही ज्यादा पावरफुल तरीके से फाइट करने के लिए रेडी हो जाती है और इस असैसिन ने भी स्याओ टाओ के साथ फाइट करने के लिए अपने सोल रिंग को एक्टिवेट कर लिया था और वो अपने ब्लैक फ्लेम पावर का यूज करते हुए स्याओ टाओ पर अटैक करने लगता है। लेकिन हम देखते हैं इस स्ट्रॉन्ग पावर के बावजूद भी वो असैसिन स्याओ टाओ का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता और स्याओ टाओ भी अपनी पावर का यूज करते हुए बहुत ही ज्यादा खतरनाक तरीके से इस असैसिन पर अटैक कर देती है। वो असैसिन तो अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगता है, लेकिन स्याओ टाओ इस असैसिन को भी यहाँ पर मार गिराती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर बीबी और ननान भी बाकी के असैसिन की डेड बॉडीज को लेकर वहाँ पर आ चुके थे। इन सब की डेड बॉडीज को देखकर स्याओ टाओ कहने लगती है मैं तो इनमें से एक असैसिन को जिंदा रखना चाहती थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं बाकी के टीचर्स को भी इस अटैक के बारे में पता चल चुका था और मिस्टर यन कहने लगते हैं स्याओ टाओ बहुत जल्द गुस्से में आ जाती है। मिस्टर यन की यह बात सुनकर टीचर ली कहने लगती है जिस किसी ने भी शिरक अकेडमी के स्टूडेंट्स पर अटैक करने की जुर्रत की है उसे मौत की सजा जरूर मिलनी चाहिए और वो असैसिन्स बहुत ज्यादा खतरनाक भी थे, इसी वजह से उन्हें मार देना ही बेहतर है। टीचर जामा कहने लगती है क्योंकि वो असैसिन्स बहुत ज्यादा पावरफुल थे, इसी वजह से स्याओ टाओ का मार्शल फॉर्म इन्फ्लुएंस हुआ है और इसी वजह से स्याओ टाओ बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुकी थी और मुझे लगता है सिर्फ 3 साल में ही स्याओ टाओ 7 सोल रिंग्स अचीव कर लेगी। टीचर जामा की इस बात पर मिस्टर यन कहने लगते हैं इसमें कोई शक नहीं है कि स्याओ टाओ ने आज बहुत अच्छे से फाइट की है, लेकिन सबसे ज्यादा हैरान मुझे युहाओ और वांग डोंग ने किया है। इस पर टीचर लिन भी कहने लगती है अगर इतनी कम एज में उनके पास इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पावर है तो मुझे भी ऐसा लगता है इनकी मार्शल सोल फ्यूजन स्किल बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और वह सब किसी भी कीमत पर युहाओ और वांग डोंग को खोना नहीं चाहते थे, क्योंकि यह शिरक अकेडमी के लिए एक बहुत ही बड़ा लॉस होगा। टीचर ली की यह बात सुनकर मिस्टर यन कहने लगते हैं आप बिल्कुल सही कह रही हैं, इसलिए मैं भी जानना चाहता हूँ आखिर वो कौन लोग थे जिन्होंने युहाओ और वांग डोंग पर अटैक करने की जुर्रत की है और वो हमारी शिरक अकेडमी के स्टूडेंट्स का पीछा करते हुए यहाँ तक आ गया। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं स्याओ टाओ को उन असैसिन्स की आइडेंटिटी के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है और वो समझ जाती है इन्हें असल में किसी ने हायर किया था और इसीलिए वो वांग डोंग और युहाओ से पूछती है क्या कुछ समय पहले तुम दोनों का किसी के साथ फाइट हुआ था। स्याओ टाओ की ये बात सुनकर युहाओ समझ जाता है कि इसके पीछे जरूर दाई हुआ बिन का हाथ है, लेकिन युहाओ स्याओ टाओ को इसके बारे में कुछ भी नहीं बताता। मिस्टर बीबी युहाओ से
कहने लगते हैं इस मैटर को तुम शिरका एकेडमी पर छोड़ दो और वह सब वहाँ से जाने लगते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं युहाओ और वांग डोंग क्लास के लिए जा रहे होते हैं। वांग डोंग युहाओ से कहने लगता है तुमने स्याओ टाओ को दाइयोबिन के बारे में क्यों नहीं बताया। वांग डोंग की ये बात सुनकर युहाओ कहने लगता है उन असैसिन्स की आइडेंटिटी के बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है दाइयोबिन ने इसके बारे में बहुत ही अच्छे से प्लानिंग की है और इसके बारे में पता लगाना शिरका एकेडमी के टीचर्स के लिए भी काफी ज्यादा मुश्किल है। और युहाओ अचानक से काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और युहाओ वांग डोंग से कहने लगता है मैं फ्यूचर में इसका बदला जरूर लूंगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो दोनों अपनी क्लास की तरफ जा रहे होते हैं और हम देखते हैं स्याओ टाओ वहाँ पर खड़े युहाओ के आने का वेट कर रही होती है और वो अपने साथ युहाओ को लेकर कहीं जाने लगती है। ये सब देखकर वांग डोंग काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। स्याओ टाओ फ्लाई करते हुए युहाओ को अपने साथ लेकर वहाँ से चली जाती है। ये सब देखकर बिंग बिंग टियानमिंग से कहने लगती है हम दोनों के पास तो आइस एट्रीब्यूट वाली पावर है और मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। इस लड़की ने हमें परेशान करने की जरूरत कैसे की है। बिंग बिंग की आवाज सुनकर टियानमिंग भी कहने लगता है मुझे लगता है अब हमें स्याओ टाओ को सबक सिखाना पड़ेगा। और हम देखते हैं स्याओ टाओ की इवल पावर उसके कंट्रोल से बाहर होने लगती है और वह युहाओ से कहने लगती है तुम मेरी पावर्स कंट्रोल करने में मेरी हेल्प करो। स्याओ टाओ की ऐसी हालत देखकर युहाओ उससे कहने लगता है तुम्हारे साथ ये सब क्या हो रहा है। स्याओ टाओ युहाओ को बताने लगती है कल रात वाली फाइट की वजह से मेरी इवल पावर अब मेरे कंट्रोल में नहीं रही है। और वो युहाओ से कहने लगती है क्या तुम मेरी कोई हेल्प कर सकते हो। स्याओ टाओ की ये बात सुनकर युहाओ कहने लगता है मैं तुम्हारी इसमें क्या मदद कर सकता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं स्याओ टाओ युहाओ के कान में कुछ कहने लगती है। स्याओ टाओ की ये बात सुनकर युहाओ कहने लगता है ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है और ऐसा कहते ही युहाओ वहाँ से भागने लगता है। जिसके साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाती है।